future judges. This is Pahuja Law Academy. I am Sumedha Maheshwari, and today we are going to discuss the RJS mains question papers, the pattern, how RJS mains can be cracked. What is the pattern of the RJS mains? हम देखेंगे कि RJS mains किस तरह पूछा जाता है, किस तरह पेपर्स कंडक्ट होते हैं, एंड what we need to do in order to have an approach for cracking RJS 2024. So the first thing that we need to know about RJS कि RJS में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. 4 सब्जेक्ट्स होते हैं RJS में, जिसमें से आपके 2 पेपर्स लॉ के होते हैं, 2 पेपर्स आर फॉर लॉ एंड 2 पेपर्स आर फॉर लैंग्वेज, जिसमें कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडेड होता है. हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडेड होता है. तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो इसे डिटेल में समझते हैं पहले कि लॉ पेपर्स में क्या है. लॉ पेपर 1 जो होता है वो आपका सिविल लॉ पे बेस्ड होता है. लॉ पेपर 1 इज बेस्ड ऑन सिविल लॉज एंड लॉ पेपर 2 इज बेस्ड ऑन क्रिमिनल लॉज. RJS का एग्जामिनेशन हमेशा 2 दिन के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, विच मीन्स कि जिस दिन आपका लॉ पेपर 1 है वो आपका लॉ पेपर 1 होगा मॉर्निंग के शेड्यूल में, और उसके साथ साथ इवनिंग के शेड्यूल में उसी सेम डे आपके लिए होगा हिंदी लैंग्वेज का ऐसे राइटिंग का पेपर, हिंदी का ऐसे राइटिंग का पेपर. तो यानी कि आपका सिविल लॉ का पेपर उसके साथ में शाम के जो बैच रहता है, शाम की उस चीज में हिंदी का आपका ऐसे राइटिंग का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है. और यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की यानी कि लॉ पेपर 2 की, तो इसके साथ में आपका शाम को इंग्लिश ऐसे राइटिंग का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है. तो यहाँ पर ये मॉर्निंग में होता है और ये सिमिलरली इवनिंग में होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है, क्या टाइम होता है, किस तरह का पेपर का पैटर्न होता है. जब हम लॉ पेपर्स की बात करते हैं तो दोनों ही लॉ पेपर्स 100 मार्क्स ईच के होते हैं. 100 मार्क्स ईच के दोनों ही लॉ पेपर्स होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 3 घंटे फॉर लॉ पेपर 1 एंड 2. और जब हम बात लैंग्वेज की करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की करते हैं, तो वो 50 मार्क ईच का पेपर होता है. 50 मार्क्स का हिंदी ऐसे राइटिंग पूछा जाता है और 50 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे राइटिंग पूछा जाता है. तो जब हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग के पेपर्स की, तो ये 1.5 आवर्स के होते हैं, यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है ऐसे राइटिंग का पेपर कंप्लीट करने के लिए. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो RJS के बारे में पेक्यूलियर है, RJS को जो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बनाती हैं बाकी स्टेट से. तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या बातें हैं जिनकी वजह से RJS का जो क्वेश्चन पेपर है वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है कैंडिडेट को. डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ जाता है इस पेपर का. तो पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो जो RJS का क्वेश्चन पेपर है उसमें एक सिंगल शीट प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर आपका क्वेश्चन मेंशन होता है और उस क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर के लिए स्पेस गिवन होता है. जी हाँ, आपको कोई सेपरेट शीट प्रोवाइड नहीं की जाती है RJS में. जो क्वेश्चन पेपर है उसी के अंदर आपको अपना आंसर लिखना है, उस प्रोवाइडेड स्पेस में ही आपको अपना आंसर लिखना होगा. तो इसकी वजह से जो हमारा स्पेस का इशू है वो क्रिएट हो जाता है कई बार. अगर किसी कैंडिडेट ने बिना सोचे समझे आंसर लिख दिया है जल्दबाजी में और बाद में ये रियलाइज करता है कि आंसर गलत है, तो उसे काट करके फ्रेश आंसर लिखने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है. ये सबसे पहला इशू जो कैंडिडेट फेस करते हैं. दूसरा इशू, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के लिए जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, उसके लिए 3 या 4 लाइंस प्रोवाइडेड हैं. तो कई बार कैंडिडेट्स की हैंडराइटिंग, उनका फोंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. जो लोग बड़ा लिखते हैं वो इतनी गिवन स्पेस में आंसर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. उनकी ये आदत ही नहीं है कि वो कम स्पेस में ज्यादा लिख पाएं. तो उन्हें जरूरत रहती है कि शॉर्ट आंसर के लिए भी वो पूरा पेज या फिर आधा पेज जो है यूटिलाइज करते हैं. तो ऐसे में स्पेस की दोबारा से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर. और जो
अनदर पेक्यूलियर थिंग है आरजेएस के बारे में, वो ये है कि यहाँ पे रीडिंग टाइम जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे हम बात करते हैं डीजेएस की, डीजेएस से अगर कंपेयर करें तो डीजेएस में पेपर स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट्स का पेपर रीडिंग टाइम दिया जाता है, और उन 15 मिनट्स में जो कैंडिडेट है वो अपनी क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकता है और रफ पोर्शन में नोट्स भी बना सकता है, राइट। लेकिन जब हम बात आरजेएस की करते हैं तो ऐसा कोई टाइमिंग नहीं दिया जाता पेपर रीडिंग के लिए। तो जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो सील्ड होता है, एंड यू कैन नॉट ओपन दी सील ऑफ द पेपर अंटिल द बेल गोज। जब बेल हो जाती है तभी आप ये पेपर खोल पाते हैं और तभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह आते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं है। नाउ दैट यू लुक एट क्वेश्चन 1, इमीडिएटली आपको उसका जो आंसर है ऑन योर फीट सोचना होगा। तो आपकी जो थिंकिंग की प्रोसेस है वो आपको फास्ट करनी होगी। इस वजह से भी आरजेएस एक डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि आपको पहले से क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है, आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके उसके बारे में सोचना होगा। लेट्स से आपने 5 सेकंड 10 सेकंड लिया उसके बारे में सोचने के लिए, और फिर आपने उस आंसर को लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरह से जो टाइम है थोड़ा लॉन्ग आंसर्स को लिखने के लिए वो ज्यादा जाता है। शॉर्ट आंसर्स को तो फिर भी कैंडिडेट्स पढ़ करके डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपसे ये पूछ लिया गया कि रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के कौन से सेक्शन में लैंडलॉर्ड जो है वो एविक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है किसी टेनेंट के अगेंस्ट। तो ये एक वन वर्ड आंसर है जिसके लिए आप 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं कि सो एंड सो सेक्शन ऑफ दी सो एंड सो एक्ट इज मेंशन्ड। बट जब यहाँ पर बात लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की आती है और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, या फिर डॉक्ट्रिन्स लिखने की जरूरत है लॉ के, या फिर लॉ के प्रोविजंस को रीइटरेट करने की जरूरत है, तो आप उस वहां पे उस प्रोविजन में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है और उन क्वेश्चंस के लिए आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। वहां पे थिंकिंग ऑन द फीट जो है वो आपकी फास्ट होनी चाहिए, आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और थोड़ा उसके बारे में सोचें 10-15 सेकंड का टाइम लेकर के, और फिर लिखना स्टार्ट करें। कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप आंसर गलत लिख देंगे और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने गलत आंसर लिखा हुआ है, और उसे काटने का आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है आरजेएस में। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बात आपकी पेपर्स की जो कि लॉ के बेस्ड पेपर्स है। अब अगर हम बात करें लैंग्वेज के पेपर्स की, यानी कि ऐसे राइटिंग के पेपर की, तो उसमें भी सिमिलर पैटर्न होता है। आपको जो शीट दी जाती है उसमें आपको 3 एसेज पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो जो एसेज आपको दिए जाते हैं उनमें ऑप्शंस आते हैं ऑफ कोर्स, यस, और उसके बाद में आपको कुछ स्पेस दिए जाते हैं, कुछ पेजेस खाली दिए जाते हैं, और उसी पर्टिकुलर पेजेस को यूटिलाइज करके आपको अपना फर्स्ट ऐसे लिखना है, और फिर सेकंड ऐसे होता है उसके टॉपिक के बाद भी आपको वही पेजेस जो गिवन है उनको यूटिलाइज करके अपना ऐसे कंप्लीट करना होता है। तो जनरली जो देखा गया है पास्ट ईयर पेपर्स में वो ये देखा गया है कि इंग्लिश का ऐसे राइटिंग का पेपर जो है वो कंपैरेटिवली इजी लगता है कैंडिडेट्स को, पर जो हिंदी का ऐसे राइटिंग का पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है कैंडिडेट्स को। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी जो है वो कई लोगों की बेसिक लैंग्वेज मीडियम नहीं है, तो उन्हें डिफिकल्टी आती है हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करने में, स्पेशली जब हम बात करते हैं लीगल एसेज की या फिर राजस्थान बेस्ड एसेज की। राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान का कल्चर, और इसी तरह राजस्थान से रिलेटेड जब कोई भी ऐसे आता है तो थोड़ी मुश्किल आती है कैंडिडेट्स को उसे अटेम्प्ट करने में। साथ ही लीगल ऐसे को जब हिंदी में लिखना हो, तो मान लीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म पे अगर ऐसे लिखना है तो आपके लिए उसे इंग्लिश में लिखना कंपैरेटिवली बहुत इजी होगा, लेकिन वहीं जब उस सेम ऐसे को आपको हिंदी में रिप्रोड्यूस करना होता है तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे राइटिंग का पेपर भी 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। तो ये कहा जाए कि अगर आपने आरजेएस के सभी पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है तो आप आरजेएस क्रैक करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो यू मस्ट कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम। अगर आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए तो यू विल गेट आउट ऑफ द रेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑलरेडी।
कितने भी अच्छे आपने आंसर्स लिखे हैं, आपके आंसर्स की क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पेपर कंप्लीट नहीं किया है। और 100 मार्क्स में इतना स्कोप नहीं होता कि आप पेपर छोड़ने के बाद भी सिलेक्ट हो जाए। इसलिए the main thing that you need to remember before you start preparing for RJS means is that you need to increase your writing speed। अपने पेपर्स को टाइम पे कंप्लीट करने की हैबिट डालिए, और साथ ही साथ ये जो पैटर्न है जो आरजेएस की आंसर शीट में होता है, इस ही पैटर्न को फॉलो करके अपने आंसर्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये जो लाइंस गिवन है, नंबर ऑफ लाइंस, इन्हीं लाइंस को सोच करके अपना जो है आरजेएस का मॉक आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। So that is all for today. In the next video, we will discuss questions from different subjects that have been asked in the main examination in RJS. Thank you for watching.